इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। इसराइली हुकूमत ने गज़ा पट्टी का पानी बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा कि गज़ा का पानी फौरी तौर पर बंद होगा। मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो मेरी खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएं। आरजू, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अरब ममालिक इस पर मुकम्मल सी खामोशी नजर आ रही है। इजराइल की खवातीन और औरतों के साथ जो सलूक किया है, उनके जिस तरीके से कत्लो गारतगरी वहाँ पर की है, जैसे उनकी इज्जतों को तार तार की है, तो वो बात कर रहे हैं अखलाकी सपोर्ट की। इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के। मैंने कल एक वीडियो देखी है, उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फौजी है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान है। मैं इसराइल को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि जिस किस्म की वीडियोस आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह अकबर करके उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, उस किस्म की वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे देखकर। तो वो देखकर तो जो थोड़ी बहुत हमदर्दी अगर थी भी फलस्तीन से या हमास से, वो मेरी खैर मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल से खत्म है। और बिल्कुल मैं उनको यही समझती हूँ कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट कहलाने के बिल्कुल हकदार है। आप क्या कहेंगे? आरजू, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और हमास के जो रहनुमा हैं, अगर आप उनके पास मौजूद डॉलर्स देखें, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें, अगर आप उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको बड़ी मुमासलत मालूम होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के जो मजहबी उलमा मदरसों में बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने बच्चों को वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। और उसकी वजह यह है कि जनाब, फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी, रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आधी आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया 705 ईस्वी में। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार
कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोर गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम कहते हम तस्लीम नहीं करते, वो कोई तबाह हो जाएंगे हमारे ना करने से? यानी इसराइल को तस्लीम ना करने से जैसे इसराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो मुसलमान उलमा भी इसराइल की मुखालफत करते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और जो टेक्निक जो है इसराइल के अंदर डेवलप की गई थी। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फ़ैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएँ। अब ये जो तरीका है ये गज़ा में भी पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट सीज, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड इकट्ठा करके रख रहे हो अपने पास, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इतनी उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह का तरीका पहले भी इख्तियार किया गया। अभी ये मेथड यूज़ करके कि कंप्लीट सीज ऑफ गज़ा, ये मेथड यूज़ करके ये भी हो सकता है कि फिर कंट्रीज़ जो हैं वो आगे आएँ इस जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाएं कि किसी जगह का फूड और पानी वगैरह बंद कर दिया जाए तो फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं। यूएन भी हो सकता है दरमियान में इस तरह की सिचुएशन हो जाए, हो सकता है कि फिर जंग बंद करवाने की कोशिश